ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़े हे को, दो चश्मी हे को हमने जो है वो बे के साथ और पे ते टे जीम चे इनके साथ मिला के एक नया हरूफ बनाया है। ठीक है, और फिर उन नए हरूफ को हमने अलिफ़ के साथ पढ़ा। ठीक है, जैसे भे को अलिफ़ के साथ मिलाया तो उसे हमने पढ़ा भे अलिफ़ भा। ऐसे ही फे को अलिफ़ के साथ मिलाया तो उसे पढ़ा हमने फे अलिफ़ फा। अब उन लफ्ज़ों को प्यारे बच्चों हम कुछ नए हरूफ के साथ मिलाकर नए लफ्ज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये हमने जैसे पढ़ा था भे अलिफ़ भा। ठीक है, अब इसे हम एक नए हरूफ के साथ हमने मिलाया और एक नया लफ्ज़ बना लिया है, और इसे हम पढ़ेंगे भे अलिफ़ भा पे साकिन भाप। सब बच्चे पढ़ें, शाबाश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, भाप का मतलब होता है, आपने कभी देखा हो जैसे आप कोई सालन गर्म करने के लिए रखा हो चूल्हे पर। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें से धुआं एक निकल रहा होता है, तो वो जो धुआं होता है उसे हम कहते हैं भाप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भे अलिफ भा गाफ साकिन भाग। शाबाश प्यारे बच्चों, भाग का मतलब होता है भागना जैसे। ठीक है, जब अब कभी आप रेस वाला खेल खेलते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि आप भागते हैं, जीतने के लिए आगे भागते हैं। ठीक है, तो दौड़ना उसे हम कहते हैं भागना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थे अलिफ था लाम साकिन थाल। शाबाश प्यारे बच्चों, थाल का मतलब होता है, थाल एक ऐसा बर्तन होता है हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब आटा गूंथते हैं। ठीक है, घरों में आपने देखा हो जब आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो एक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आटा गूंथते हैं, उस बर्तन को हम कहते हैं थाल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थे अलिफ था नून साकिन थान। शाबाश प्यारे बच्चों, थान हम कहते हैं जो हमारे पास जब कपड़ा बनता है। ठीक है, धागे से जो हमारे पास कपड़ा बनता है, कपड़े को हम एक गत्ते पर लपेट देते हैं, जैसे कि एक ऐसा गत्ता होता है। ठीक है, और उस पर ये कपड़ा लिपटा हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, और जब आप कभी जैसे मार्केट गए हो, ठीक है, तो जो कपड़े बेचने वाले होते हैं, आपने वहाँ उनकी दुकान में देखा होगा, जो उन्होंने जो है वो कपड़े को लपेट कर एक गत्ते पर लपेट कर रखा होता है, तो वो जो गत्ते पर लपेट कर रखा होता है कपड़े को, वो कहलाता है थान। ठीक है,
दोबारा से यहाँ से पढ़ते हैं। भे अलिफ भा पे साकिन भाप। सब बच्चे पढ़ें, शाबाश। शाबाश, आगे पढ़ते हैं। भे अलिफ भा गाफ साकिन भाग। शाबाश। थे अलिफ था लाम साकिन थाल। शाबाश। थे अलिफ था नून साकिन थान। शाबाश प्यारे बच्चों। अब हम नीचे वाले लफ्ज़ पढ़ते हैं। झे अलिफ झा गाफ साकिन झाग। शाबाश प्यारे बच्चों। झाग का मतलब होता है, आपने कभी देखा हो जब सरफ वगैरह को हम पानी में डालते हैं तो एक गुब्बारे से उसमें बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं झाग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। छे अलिफ छा पे साकिन छाप। शाबाश। छाप का मतलब होता है कि छापना। मिसाल के तौर पर कि आपका हाथ जो है पूरा चौक में हुआ है, ठीक है। इस तरह से जैसे आपने अपना हाथ चौक में कर लिया। अब ये आपको हाथ यहाँ पे लगाना है। आपने क्या किया, इस हाथ को ऐसे कर दिया। देखें ये हाथ बिल्कुल ऐसे ही बन गया। तो ये जो हमारे पास ये इस तरह से हाथ बन के आया है, इसे हम कहते हैं छाप। जैसे हमने अपना हाथ जो है ये बोर्ड पर छाप दिया। और आपने कभी देखा होगा कि जब स्टैम्प जब लगाते हैं तो स्टैम्प को पहले वो जो डब्बी सी एक रखी होती है इंक की, उसमें पहले ऐसे डिबोते हैं, फिर उसको कागज़ पे ऐसे छाप देते हैं। ठीक है, तो वो भी हम कह सकते हैं कि मोहर लगा दी, जैसे छाप दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। छे अलिफ छा लाम साकिन छाल। शाबाश प्यारे बच्चों। छाल का मतलब होता है, आपने अगर दरख्त को देखा हो, दरख्त का जो तना होता है उस पर एक खुरदुरी किस्म की लकड़ी लगी हुई होती है। अगर उसे उखाड़ो तो एक नई लकड़ी निकलती है दरख्त के अंदर से। तो वो जो दरख्त के ऊपर जो लकड़ी लगी होती है, ठीक है, जैसे ये तना है दरख्त का, यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह से
ये वाली लकड़ी लगी होती है इस तरह से, ठीक है। जब इसे उखाड़ो तो एक नई लकड़ी निकलती है। तो इससे पहले जो ये वाली लकड़ी होती है, ठीक है, इसे जब हम उखाड़ते हैं, इसे हम कहते हैं छाल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। छे अलिफ छा नून साकिन छान। छान का मतलब छानना, किसी भी चीज़ को छानना। जैसे दूध जब आता है बाड़े से, जब दूध लाते हैं हम, तो उसे जो है एक बर्तन में छानते हैं। बर्तन पे जो है वो हम कोई कपड़ा वगैरह रख देते हैं, ताकि जो कचरा वगैरह है वो बर्तन में ना जा सके, इसलिए हम बर्तन के ऊपर एक कपड़ा रख देते हैं, फिर उस पर दूध डालते हैं। फिर वो दूध जो है उसका सारा कचरा जो है वो कपड़े में रह जाता है और दूध जो है उसमें छन जाता है। तो किसी चीज़ को छानना, जैसे हम आटा जब लाते हैं और रोटी बनाने के लिए बैठते हैं तो आटे को भी हम छानते हैं, उसके लिए छन्नी होती है, ठीक है, उसमें हम आटे को छानते हैं। तो किसी भी चीज़ को मतलब छानना, ये वाला छान है, ठीक है। अब इन लफ्ज़ों को पढ़ लेते हैं। झे अलिफ झा गाफ साकिन झाग। शाबाश। छे अलिफ छा पे साकिन छाप। शाबाश। छे अलिफ छा लाम साकिन छाल। शाबाश। छे अलिफ छा नून साकिन छान। शाबाश। प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्लास वर्क करेंगे। सब बच्चे जल्दी से अपनी कापी पेंसिल निकालें, आज की तारीख डालें। हम क्लास वर्क शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्लास वर्क। पहले हम लिखेंगे भाप, ठीक है। भाप लिखते हैं इस तरह से, इस तरह बनाते हैं पहले। फिर ये इसके साथ आता है दो तो चश्मी है, ठीक है। और ये अलिफ, भे अलिफ भा, ठीक है। फिर हम लिखते हैं पे, इस तरह से, भे अलिफ भा पे साकिन भाप, ठीक है। ये अभी हमने क्योंकि लफ्ज़ लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे डैश डाल दिया। सब बच्चे जल्दी लिखें, जिसने नहीं लिखा शाबाश। ठीक है, अब हम लिखेंगे भाग। साथ साथ लिखना है लेकिन साफ सुथरा और पढ़ पढ़ कर लिखेंगे सब बच्चे, ठीक है। अब हम लिखेंगे भाग।
ठीक है। भे अलिफ भा, गाफ साकिन भाग, ठीक है। जल्दी से लिखें सब बच्चे, शाबाश। अब हम लिखेंगे थाल, डैश डालेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे थाल। थे अलिफ था, लाम साकिन थाल, ठीक है। शाबाश। अब हम लिखेंगे थान, ठीक है प्यारे बच्चों। ये लफ्ज़ आपको 3 बार लिखने हैं। वीडियो को रोककर आप ये लफ्ज़ 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 बार लिखने के बाद आपको सफ़े पर जगह छोड़नी है। जो जगह बचेगी सफ़े पर, उस पर आपको यही लफ्ज़ लिखने हैं पूरे सफ़े पर। साफ़ सुथरे लिखेंगे, पढ़ पढ़ कर लिखेंगे, ठीक है। अभी आप वीडियो को रोककर ये लफ्ज़ 3 बार लिखेंगे, फिर अगले सफ़े पर आज की तारीख डालेंगे, वहाँ हम दूसरे लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे झाग। झाग देखिएगा सब बच्चे कैसे लिखेंगे। इस तरह लिखते हैं झाग, ठीक है। ये झे अलिफ झा, और फिर ये गाफ, झे अलिफ झा, गाफ साकिन झाग। गाफ को ज़रा सही से बना लेते हैं हम, ठीक है। जल्दी से लिखें सब बच्चे, शाबाश। ठीक है, अब हम लिखेंगे छाप। छे अलिफ छा,
पे साकिन छाप। ठीक है, शाबाश। अब हम लिखेंगे छाल। छः अलिफ छा, लाम साकिन छाल। ठीक है, शाबाश। अब हम लिखेंगे छान। जल्दी से लिखें सब बच्चे, शाबाश। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लफ्ज़ भी आपको 3 बार लिखने हैं, 3 लाइनों में। साफ़ सुथरे लिखेंगे, पढ़ पढ़ कर लिखेंगे। और उसके बाद जो सफ़े पर जगह बचेगी उसमें आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में यही लफ्ज़ लिखने हैं इसी तरह से। ठीक है, कल की क्लास में हम इसी तरह के 6 और अलिफ वाले कुछ नए लफ्ज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।